नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक महत्वपूर्ण ग्रह मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और इसका जुलाई माह में कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी के माध्यम से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो कि सेनापति हैं, भूमि पुत्र हैं, वो उनका जो राशि परिवर्तन हो गया है 20 तारीख के बाद 21 जून को राशि परिवर्तन हो गया है और वो 2 अगस्त तक अभी वृषभ राशि में आ गए हैं। तो जुलाई माह में अब ज्यादा इसका असर रहेगा क्योंकि जून तो अब लगभग निकलने ही वाला है। वो क्योंकि सेनापति हैं, भूमि पुत्र हैं, तो उनका जो राशि परिवर्तन होता है तो पूरी कुंडली के लिए बहुत मायने रखता है, हर राशि के लिए बहुत मायने रखता है। तो इसका स्पेशल क्योंकि वो परिवर्तन करके जब आते हैं तो हर परिवर्तन से जब भी वो जगह बदलते, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जैसे ही दूसरी राशि में आता है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आज हम बताने वाले हैं कर्क राशि वालों को कि मंगल जो सेनापति हैं वो आपके लिए किन किन क्षेत्रों में आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा करने वाले हैं, कौन से आपके बिगड़े काम बनाने वाले हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, उनकी विल पावर अच्छी है। तो उसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 का अंक लिखा है, उसे कर्क राशि बोलते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो कर्क राशि है, नहीं तो कर्क लग्न है आपकी। और कुंडली के किसी भी भाव में अगर 4 नंबर पर चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों के बारे में बता दें कि कर्क राशि वाले लोग कैसे होते हैं। कर्क राशि काल पुरुष की चौथे नंबर की राशि है। जो क्या है, हमारा हृदय है, हमारे हृदय की शांति है और हमारा आराम है, सुकून है, भूमि भवन, माता और मातृभूमि है। तो ये जो राशि होती है चंद्रमा की राशि होती है। इसके कारक कौन होते हैं कर्क राशि के? मालिक चंद्रमा। इसके मालिक चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा कैसे होते हैं? शीतलता देने वाले, प्यारे से, सुंदर से, सबको अच्छे लगते हैं। चंदा मामा को सब देखना पसंद करते हैं। और कोई सुंदर होता है तो बोलते हैं कैसी लगती है, तो चांद सा लगता है, ये तो चांद सी लगती है, ऐसा बोलते हैं ना। यानी कि सुंदरता की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से। तो कर्क राशि वाले मोस्टली सुंदर व्यक्तित्व वाले, सुंदर आकर्षक चेहरे वाले, सुंदर चेहरे वाले होते हैं। दिल डोल इनका मध्यम होता है, बहुत लंबे नहीं होते, बहुत छोटे नहीं होते, औसत से छोटों से लंबे होते हैं, मतलब, और बहुत लंबे नहीं होते। तो बहुत सुंदर चेहरे के मालिक होते हैं और उनके चेहरे पे अलग शांति और सौम्यता होती है, बहुत शांत होते हैं। और वैसे भी आराम पसंद राशि है, किसी को फालतू छेड़ती नहीं है, इन्हें अपने आराम से मतलब है, किसी को तंग परेशान ये लोग करते नहीं है। पर हाँ, अगर कोई इन्हें परेशान करे तो आखिर चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य के बाद दूसरा नंबर इनका ही है, रानी है ये। तो इसका कर्क का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा को आपने देखा होगा, अगर उसने अपने जबड़े में किसी को कस के पकड़ लिया ना तो कोई छुड़ा नहीं सकता उसको। तो अगर कोई इनको परेशान करता है, वैसे ये किसी के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते, इनको तो अपना सुख शांति प्रिय है, अपना घर प्रिय है। पर फिर भी कोई जबरदस्ती इनसे पंगा ले तो अगर इन्होंने उसे पकड़ लिया अपने जबड़े में तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो इस तरह ये शांत स्वभाव के लोग हैं, किसी को भी परेशान करना ये पसंद नहीं करते, इनको अपने आराम से मतलब है और अपने कार्यों से मतलब है। अब ये जो मंगल सेनापति आए हैं ये इनके चंद्रमा के परम मित्र हैं। मंगल और चंद्रमा तो परम मित्र हैं। और आपकी राशि में तो सौभाग्य से इस समय गुरु भी आए हुए हैं, उच्च के गुरु। तो एक तो कर्क राशि वाले, आपकी राशि इस समय बड़ी भाग्यशाली चल रही है क्योंकि आपके लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति परमोच्च स्थिति में चल रहे हैं। दूसरे सेनापति मंगल जो कि आपके पंचमेश बने कुंडली में और दशमेश बने, एक राशि इनकी यहाँ है और दूसरी राशि पंचम भाव में, पंचम और त्रिकोण के मालिक होकर, मतलब बहुत ही योग कारक ग्रह। कर्क राशि वालों के लिए मंगल परम योग कारक ग्रह होते हैं, वो सबसे बढ़िया फल देते हैं। जब भी उनकी महादशा अंतरदशा आती है या राशि परिवर्तन में वो किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो इनके लिए बहुत ही शुभ फलदायक, सारी बिगड़े काम बनाते हैं। जो काम पहले से नहीं बनते, मंगल जैसे ही आते हैं इनके काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मंगल इनके लिए बहुत ही योग कारक है। अब मंगल जो है, एक तो दशम भाव
व्यक्ति के लिए सब कार्य क्षेत्र है उसका, कार्य पर पूरी जिंदगी पूरा परिवार टिका हुआ, कार्य अच्छा करेंगे तो सबको पालन पोषण कर पाएंगे ना। दूसरा पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, टैलेंट, प्रेम, रिलेशन, ये दोनों डिपार्टमेंट इतने महान महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मंगल देवता को चंद्रमा देवता ने प्रदान किए हैं कि भाई तुम मेरा पंचम भाव भी संभालो और मेरा दशम भाव भी संभालो। तो उन्होंने अपने मित्र को दे दिया। अब मित्र इस समय गए हैं लाभ स्थान पे, 2 डिपार्टमेंट लेके। सोचो कि पंचम इतना महत्वपूर्ण स्थान, दशम इतना महत्वपूर्ण स्थान, और 11वां वो तो लाभ, इच्छा पूर्ति और लाभ पूर्ति, लाभ का स्थान। अब 2 अच्छे डिपार्टमेंट में लेके जब मंगल देव 11वें भाव इच्छा पूर्ति के भाव में जाएंगे तो आपके लिए तो मतलब गोल्डन पीरियड है, सोने पे आपके लिए तो बहुत ही खास है ये मंगल का राशि परिवर्तन। तो मंगल गए कहाँ है? ये पृथ्वी तत्व की राशि है, 2 नंबर शुक्र की राशि है। तो जब पृथ्वी तत्व की राशि में मंगल क्या है? आग है, और पृथ्वी पुत्र है, भूमि पुत्र है। तो जब इस राशि में जाएंगे तो भूमि से जुड़े हुए संबंधित कार्य करेंगे, क्योंकि भूमि से जुड़ के काम करेंगे, मतलब जड़ से, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, मतलब बात को गहराई से सोचेंगे, नीचे से जमीन से लेंगे और तब काम करेंगे। और तो इनका जो काम है ना मंगल देवता का, वो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि उनको जगह मिल गई, भूमि मिल गई, बेस मिल गया काम करने के लिए। और स्थिर राशि है, ये धन की राशि मानी जाती है, वृषभ राशि। तो धन की राशि में मंगल जब जाएंगे स्थिर राशि में, तो स्थिर धन आपको प्रदान करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे काम करवाएंगे कि आपका धन का फ्लो जो है वो बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है कि शुक्र की राशि है ना, तो ग्लैमर की राशि है, सुंदरता की राशि है, और विलासिता की राशि है, और आराम की राशि है। और कर्क राशि वालों को तो ये सब बहुत ही जरूरी चाहिए होता है। चंद्रमा को तो आराम से रहना पसंद है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ी में घूमो, है ना, अच्छे से बंगले में रहो, घर में रहो, घर में सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। चंद्रमा को तो यही पसंद है। तो मंगल सेनापति उनके लिए ये सब प्रबंध अच्छे से करेंगे। अगर कहीं उनके आराम में कमी आ रही थी तो अब उसको पूरा करेंगे, मंगल देव पूरे करेंगे, सोने पे सुहागा करेंगे। तो मंगल देव के पास जो है 3 दृष्टियां होती हैं। तो एक दृष्टि इनके पास चौथी होती है, एक 7वीं और एक 8वीं। अब 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास है, लेकिन मंगल देव के पास 2 स्पेशल दृष्टियां हैं, चौथी और 8वीं। चौथी और 8वीं दृष्टि किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ इन्हीं के पास है। तो जब मंगल देवता 2 बढ़िया वाले डिपार्टमेंट लेकर लाभ में जाएंगे, तो इन भाव में तो नेचुरल बात है कि इनसे संबंधित जितनी भी इच्छा थी वो आपकी पूरी होंगी। अब देखते हैं इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। दृष्टि जा रही है इनकी 2, 3, 4, यानी कि आपके कुटुंब पे, आपकी वाणी पे, आपके परिवार पे, आपके धन पे। मंगल जैसे सेनापति और चंद्रमा के लग्नेश के परम मित्र जब वो तिजोरी की रखवाली आपने बैठा दी कि वो देख रहे हैं, तो आपकी तिजोरी में जो भी सेंध अब तक लग चुकी थी, जो पैसा फालतू खर्च हो चुका था, जो बर्बाद हो चुका था, जो नुकसान, अब उसको मंगल देव देख रहे हैं। अब उसे बर्बाद नहीं होने देंगे, बल्कि वो आबाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो घर भी किसका है? सूर्य का। अब चंद्रमा के तो सूर्य भी परम मित्र और मंगल भी परम मित्र, और मित्र के घर में मित्र की दृष्टि तो शुभ फल देगी, तो बहुत शुभ फल, अति उत्तम। तो जब मंगल देव चौथी दृष्टि से यहाँ देखेंगे सूर्य के घर को और धन भाव को, सूर्य से इनकी परम मित्रता ही, राजा का घर है, तो ये यहाँ से कुटुंब से, धन से संबंधित धन को बढ़ाने के लिए नए नए स्रोत खोलेंगे कि धन का फ्लो बढ़ना चाहिए, तिजोरी अब बढ़नी चाहिए। तो ये किसके कारक हैं? पराक्रम के, साहस के, भूमि के, जोश के, हिम्मत के। तो ये पूरे जोश से और पूरी मतलब फोकस के साथ और जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दबाजी के भी ग्रह है ना, ये तो काम बहुत जल्दी करते हैं, तो ये जल्दी जल्दी आपकी तिजोरी भरने में लग जाएगी। और आपके परिवार के लोगों में कुछ भी जो कोई पुरानी दिक्कत हो रही थी, उन्हें कोई कष्ट हो रहा था, उसको ये दूर करेंगे, कष्ट करेंगे। परिवार के कर, इनका तो काम ही है ना सेफ्टी करना, सुरक्षा करना, सेनापति हैं, तो अब दूसरे भाव की यानी कि परिवार की सुरक्षा करेंगे, आपकी वाणी की सुरक्षा करेंगे। आपकी वाणी थोड़ी तीखी तो हो सकती है, क्योंकि चौथी दृष्टि है ना, वाणी तो आपको संभाल के थोड़ा रखना पड़ेगा,
पर वो होगी सही, आप बिल्कुल सच बोलेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा सच ज्यादा बोल देना तो आदमी दूसरा परेशान हो जाता है। तो बोलेंगे तो आप एकदम सच और उनके हित के लिए बोलेंगे, लेकिन उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती चुभ है, सकती सुनने में है। चुभ सकती है। तो बस पर वाणी वैसे सच्ची रहेगी और प्रभावशाली रहेगी, हम्म, जोशपूर्ण रहेगी। तो जोश तो आज अब कर्क राशि वालों में भरने वाला है बहुत। अगर उनका जोश उत्साह कहीं ठंडा भी पड़ गया था ना, तो देवगुरु बृहस्पति आ गए और मंगल सेनापति जो है उनके कुटुंब परिवार को देख रहे हैं, उनके धन को देख रहे हैं। तो भाई जोश में तो आपके कोई कमी रहने वाली है नहीं। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम जैसे दोस्त हमारे साथ होते हैं, तो अगर हमारे दोस्त पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, और हम चाहे कमजोर भी हो थोड़े से, अगर हम उनके बीच में हैं तो हम अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। चंद्रमा भले ही सौम्य ग्रह है, ज्यादा कि उसे कोई लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, पर गुरु का साथ है, मंगल का साथ है, तो वो तो बहुत, रानी तो बहुत सेफ है, बहुत प्रसन्न है। उनकी सुरक्षा में, उनकी घर में, उनकी तिजोरी में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये परिवार से संबंधित सारी उलझनों को दूर करेंगे और परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। अब इनके जो है, और परिवार से संबंधित, क्योंकि ये परिवार का घर है ना, तो मंगल कार्य भी करवाएंगे परिवार में। कोई भी मंगल कार्य हो सकता है किसी भी तरीके का, आप कोई उत्सव मना सकते हैं, कुछ भी मंगल कार्य, कोई भी जिसकी आपको इच्छा थी, वो आपको पता है, वो आपका मंगल कार्य करवा देंगे। अब इनकी जो है 7वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी। हाँ, यहाँ पे केतु भी है ना, तो केतु भी है, तो मंगल अब क्या करेंगे, जो केतु क्या है, डिटैचमेंट है, और किसी चीज को से दूर कर देना, अलग हटा देना। तो जो धन आपका कहीं ऐसे केतु की वजह से कहीं फंस गया था, कहीं उलझ गया था, नहीं निकल रहा था, अब मंगल की दृष्टि, वैसे भी अब मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर, तो केतु तो मंगल के एजेंट माने जाते हैं, तो वो फंसा हुआ पुराना धन भी यहाँ से निकलवा देंगे, जो आपको नहीं मिल रहा था अब तक। और अब इनकी जो 7म दृष्टि है, वो हो जाएगी खुद स्वयं के अपने घर पे, यहाँ इनकी अपनी ही राशि है, और ये कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, पूर्व संचित कर्मों का फल है ये। और वहां पे मंगल देवता जैसे जो आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, उनके स्वयं के भाव पर दृष्टि है, तो ये आपकी संतान से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उनको ये पूरा करा देंगे। एजुकेशन नहीं हो रही है, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान का भी योग बनवा देंगे, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं ना, यदि संतान का भाव है। रिलेशन नए जरूर बनवा देंगे मंगल यहाँ पे, पर पुराने जो रिलेशन हैं, वो क्योंकि मंगल गर्म ग्रह में जब वहां दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है पुरानों से कुछ दिक्कत हो जाए पुराने रिलेशन में, तो वहां थोड़ा समझने की जरूरत है। कोई मनमुटाव पुराने रिलेशन हो सकता है, पर नए रिलेशन बनवा देंगे आप। ग्लैमर में हैं आप, क्योंकि ग्लैमर की राशि में बैठे ना, ग्लैमर से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई अध्यात्म से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो ये मंगल पूरा करवा देंगे। कोई आपने जुए सट्टे में कोई पैसा खो दिया था, तो अब ये अचानक से किसी भी तरीके से आपको, क्योंकि ये जो 5वां भाव है अचानक धन लाभ का भी है, और ये भी एक तरह से यात्राओं का, ये विदेश का भाव माना जाता है, ये भी विदेश का है, ये भी मतलब यहाँ पे, यहाँ से संबंधित यात्राएं भी करवा सकते हैं संतान से संबंधित। तो संतान से संबंधित आपको लाभ मिलेगा, आपकी जो कोई वो थी पढ़ाई लिखाई, उसको पूरी करवा देंगे, आपके जो रिलेशन से वहां फायदा करवा देंगे, अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो सब भी ये करवा देंगे। आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ ये आपको उसमें पूरी सफलता दिला देंगे, क्योंकि ये कंपटीशन के भी कारक हैं, तो कंपटीशन वगैरह में कहीं है तो वो भी करवा देंगे, तो यहाँ से शुभ फल देंगे। संतान से लाभ करवा देंगे, क्योंकि लाभ के भाव में बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लाभ। अगर आपकी संतान बड़ी है तो वो आपको लाभ देगी, या तो कोई वो ऐसा बढ़िया काम कर देगी कि जिससे कई बार होता है ना कि आपको इतना प्राउड फील हो, ये भी तो एक लाभ है ना कि हमारी संतान ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। तो या तो इस तरह की आपकी संतान कोई बहुत अच्छा कर सकती है,
जो बहुत दिन से वो चाह रही थी संतान करना, पर आपको वो खुशी दे नहीं पा रही थी। लेकिन अब मंगल जब आएंगे तो वो सब काम तेजी से फटाफट आपके पूरे होंगे और आपकी संतान जरूर ऐसा कुछ करेगी जिससे आपको प्राउड हो, जिससे आप लाभान्वित हो किसी भी तरीके से। धन से भी लाभ दे सकती है, मान लिया उसकी जॉब बढ़िया लग रही है, उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो वो आपको धन से भी माला माल कर सकते हैं। संतान होते हैं ना, कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप को भेजते हैं ताकि वो खुश हों, और आप भी बहुत फायदे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाव के स्वामी लाभ में गए हैं, लाभेश होकर वो आपको देंगे। तरह तरह के अनेक प्रकार के लाभ, अनेक प्रकार के लाभों के रास्ते आपको खोल देंगे। ऐसे ऐसे काम करवाएंगे जिससे आपको अनेक अनेक लाभ हो। अब इनकी अष्टम दृष्टि जाएगी रोग और शत्रुओं के घर पर। रोग और शत्रुओं के घर पे जब दृष्टि जाएगी तो मंगल देव तो रोग भाव पे दृष्टि डाल दें, शनि डाल दें, मंगल डाल दें, तो रोग और शत्रु क्या बिगाड़ेंगे? तो यहाँ से रोग शत्रुओं का ये सफाया कर देंगे। बस आपको ऋण, पुराना ऋण उतार देंगे, पर आपको एक ध्यान रखना है कि आपको ऋण मिल सकता है, पर आप अभी इस दौरान ऋण मत लेना, उसे फिर उतारने में दिक्कत आएगी। तो ऋण ना ले तो ज्यादा अच्छा है इस वक्त। बाकी रोग शत्रु सब साफ हो जाएंगे आपके पुराने, और जो आपके कोई केस कोर्ट कुछ कचहरी मुकदमे चल रहे थे उनसे भी आपकी छुट्टी करवा देंगे, बल्कि उनसे तो ये उल्टा पैसे खींच लेंगे। अब समय ऐसा आ गया है कि एक समय वो आपको तंग कर रहे थे, अब वो कहेंगे भाई हमारा पीछा छोड़ो, मंगल देव जी आप जो कहूँ वैसे कर लेंगे। मतलब शत्रु आके नाक रगड़ लेंगे कि भैया जैसा आप कहूँ वैसे कर लेंगे, तो उनसे भी फायदे करवा देंगे। ये जो है जॉब का भी है, तो कोई आपको यहाँ 9 नंबर है, गुरु का नंबर है, और ये मंगल खुद, तो सरकारी जॉब आपकी मिल सकती है। जो अटकी पड़ी थी, बहुत दिन से आप सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत थे, नहीं मिल रही थी, अब आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और भी कोई आप किसी भी चीज का कंपटीशन दे रहे थे, या आपको खेल कूद में जॉब होती है ना, जैसे क्रिकेटर हैं कुछ, और ये तो उससे संबंधित भी आपकी जॉब, मतलब आपको काम मिल सकता है उससे संबंधित। यहाँ से भी वो अर्निंग करवा देंगे आपकी। अब मंगल जो है 8वीं दृष्टि होगी ना उनकी यहाँ पर। अब मंगल यहाँ के तो कारक है ही, कर्म क्षेत्र के, और कर्म क्षेत्र के कारक जब लाभ में जाएंगे तो कार्य को विस्तार दे देंगे। कार्य को फटाफट, जो आपके कार्य बंद पड़ी थी, मशीनें बंद पड़ी थी, वर्कशॉप बंद पड़ी थी, खोलो फटाफट, चालू करो। अगर एक मशीन खराब है तो निकालो, दूसरी नहीं लाओ। ये वर्कर खराब है, काम ठीक नहीं कर रहे, दूसरी भर्ती कर लो। तो ये यहाँ पे सबसे काम तुरंत विस्तार, और आपके मतलब सामाजिक स्टेटस, क्योंकि कर्म का स्वामी कहाँ गया है? लाभ में। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। वैसे महापुरुष योग आपकी कुंडली बना हुआ, इस समय आपका मान सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। गुरुदेव भी आपका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, और मंगल देव भी आपका मान सम्मान बढ़ाने में उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वहां के स्वामी होके, वहां के कारक होके पूरी हिम्मत और साहस से आपका कार्य को इतना बढ़िया कर देंगे कि आपने सोचा नहीं था। कार्य में बहुत प्रगति आ जाएगी आपके। अटके रुके, परेशानी हो रही थी, कोई मतलब जॉब में थे तो वहां दिक्कत हो रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, काम अटका पड़ा था सारा, अच्छी मनपसंद जॉब नहीं मिल रही थी, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, सब हो जाएगा। और आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत बढ़ जाएगी, कार्य क्षेत्र में बढ़ेगी और समाज में भी बहुत बढ़ेगी, और बहुत से लाभ हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से लाभ हो जाएगा, यहाँ बैठे ना ये, और मित्रों से लाभ करवा देंगे। मतलब यहाँ पर जो भी, जिनका भी, किस किस का है ये भाव, 11 भाव, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, बॉस का, सामाजिक दायरे का, सामाजिक स्टेटस का, तो वहां सब में आपको इन चीजों से लाभ प्राप्त होगा, और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि अब से पहले क्या हो रहा था, काम वाम जब गड़बड़ चल रहे थे तो मान सम्मान तो लोग समाज में उसी का करते हैं जिसका सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, कमजोर का कोई करता थोड़ी है। तो और अब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तो काम ये सब चलेंगे, तो मान सम्मान बढ़ेगा। अब शनि भी जो है, तीसरी दृष्टि शनि के लाभ भाव पर है, इनके मित्र ही है ये शुक्रदेव। अब मंगल है साहस और धैर्य के, और शनि है कर्म के, और कर्म के कारक बन रहे हैं यहाँ पर, कर्म भाव के, और शनि का तो कर्म के ये भी स्वामी बनते हैं। तो मतलब कर्म और साहस और हिम्मत, मेहनत, मतलब कर्म तो कर रहे थे, लेकिन अब उसमें साहस और हिम्मत और बढ़ गई, ऊर्जा आ गई। मतलब
एक नई स्फूर्ति आ गई, नई ताकत आ गई इसमें। तो ताकत के साथ जब कर्म होंगे तो जल्दी से होंगे, उन कर्मों को उसके फल जो प्राप्ति का, फल प्राप्ति का है ना यहाँ ये जो, तो उनकी फल प्राप्ति में आपको आसानी होगी, जल्दी आपको वो फल मिलेंगे जो अब तक नहीं मिल रहे थे, कार्य क्षेत्र से, संतान से, परिवार से नहीं मिल रहे थे, वहां आपको अब शुभता प्राप्त होगी। बस मंगल, क्योंकि बस मैं बार बार यही बोलूंगी कि मंगल सेनापति हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े जल्दबाजी से काम लेते हैं, जल्दी क्रोध आ जाता है, कोई भी इनकी बात काट दे तो इन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये इन्हें लगता है कि मैं ही सही हूँ, और सही होते भी हैं, पर दूसरे तो नहीं समझते ना। बस अगर आप थोड़ा सा अपने क्रोध पे काबू कर ले तो सब बढ़िया है। बाकी आपको स्वयं भी मतलब कर्क राशि वालों को, क्योंकि मंगल जो है गर्म ग्रह हैं उसमें आए हैं, तो थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि एंजाइटी वगैरह, नींद में प्रॉपर नींद लें, आराम करें और रेस्ट दें, योगा वगैरह करें, प्राणायाम करें, वॉक करें, अपने को थोड़ा स्ट्रेस से बचाएं, क्योंकि काम बढ़ेंगे, नए नए सेनापति जल्दी लाते हैं, तो स्ट्रेस ना लें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी धन की वृद्धि हो, आपकी कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, और आपको कि घर में मंगल कार्य हो, तो आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।